नमस्कार दोस्तों, जॉब नोटिफिकेशंस 20M में आपका स्वागत है। तो जैसे कि कल दिनांक 3 अप्रैल 2022 को आपका उत्तराखंड अपर PCS प्री का एग्ज़ाम संपन्न हुआ। तो दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए कल के एग्ज़ाम का एक छोटा सा मूल्यांकन करते हैं, जो कि भविष्य के एग्ज़ाम के अंतर्गत भी बहुत ही अहम है। साथ ही दोस्तों, इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात भी करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले कुल 150 प्रश्नों की बात करते हैं कि किस पोर्शन या सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए। दोस्तों, यदि बात करें तो इकोनॉमिक पोर्शन से लगभग 17 प्रश्न आए, हिस्ट्री पोर्शन से लगभग 12 प्रश्न आए थे, पॉलिटी पोर्शन से लगभग 17 प्रश्न आए थे, कंप्यूटर पोर्शन से लगभग 5 प्रश्न आए थे, करंट पोर्शन से लगभग 24 प्रश्न आए थे, EVS और ज्योग्राफी के पोर्शन से लगभग 27 प्रश्न आए थे, ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित पोर्शन से लगभग 6 प्रश्न आए थे, साइंस पोर्शन से लगभग 10 प्रश्न आए थे, कल्चरल पोर्शन से लगभग 2 प्रश्न आए थे, मेडिएवल पोर्शन से लगभग 5 प्रश्न आए थे और उत्तराखंड के पोर्शन से लगभग 17 प्रश्न आए थे। दोस्तों, तो कुल मिलाकर इस प्रकार 150 प्रश्न आए थे। इस बार इकोनॉमी के पोर्शन से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। अब दोस्तों, पोर्शन वाइज एनालिसिस करते हैं कि कौन सा पोर्शन इजी था, कौन सा पोर्शन मॉडरेट था या कौन सा पोर्शन आपका टफ था। यदि इकोनॉमिक पोर्शन की बात करें तो ये एवरेज से टफ की ओर था। यदि हिस्ट्री पोर्शन की बात करें तो ये एवरेज से टफ की ओर था। यदि पॉलिटी पोर्शन की बात करें तो लगभग ये एवरेज था। यदि कंप्यूटर पोर्शन की बात करें तो इसमें नेटवर्किंग के प्रश्न भी पूछे गए थे, जो कि एवरेज से टफ थे। यदि करंट पोर्शन की बात करें तो अभी लगभग कुछ 2-3 साल का करंट भी पूछा गया था और कुछ अभी का प्रश्न भी था, तो इस अनुसार यह एवरेज से टफ की ओर था। यदि ज्योग्राफी के पोर्शन की बात की जाए तो लगभग आपका ये एवरेज से टफ की ओर था और उत्तराखंड पोर्शन की बात करें तो ये ईजी से एवरेज की तरफ था, क्योंकि उत्तराखंड इजी इसलिए था कि जो उत्तराखंड के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए उत्तराखंड काफ़ी इजी था, लेकिन जो बाहर वाले थे और सेंट्रल वाले जो हैं उनके लिए थोड़ा उत्तराखंड एवरेज था। ओवरऑल अगर पेपर की बात की जाए तो यह पेपर एवरेज से टफ था। जिस हिसाब से PCS का बनना चाहिए बिल्कुल उसी हिसाब से बना हुआ था। अब दोस्तों, कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले ये भी जान लेते हैं या ये भी जानना ज़रूरी है कि टोटल कितने नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स ने ये पेपर दिया था और कितने इसमें एब्सेंट थे। यदि प्रेजेंट एस्पिरेंट्स की बात की जाए तो ये लगभग 1 लाख से कम इसमें प्रेजेंट थे और यदि एब्सेंट एस्पिरेंट्स की बात की जाए तो लगभग 1,57,700 कैंडिडेट इसमें एब्सेंट थे। और यदि सीरियस एस्पिरेंट्स की बात की जाए तो आपके किसी भी कंपटीशन में लगभग जब इतनी बड़ी संख्या रहती है तो 30 से 35 हज़ार के आसपास ही आपके सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं। साथ ही अगर टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करें, जिसमें स्पेशल क्वालिफ़िकेशन वाले भी इंक्लूड हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 318 हैं और जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो सभी के लिए हैं ये लगभग 250 प्लस सीट्स हैं। अब इसी आधार पर और इसी एनालिसिस के आधार पे यदि हम कट ऑफ की बात करें तो अगर जनरल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो ये लगभग 93 से 97 के बीच रह सकती है। यदि जनरल गर्ल्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो ये 87 से 89 तक रह सकती है। यदि OBC की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो ये 93 से 97 तक रह सकती है। यदि EWS की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो ये 93 से 97 तक रह सकती है। और यदि EWS गर्ल्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो ये 87 से 89 तक रह सकती है। यदि SC कैंडिडेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो ये 86 से 89 तक रह सकती है। और यदि ST कैंडिडेट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो ये 83 से 85 तक रह सकती है। तो दोस्तों, ये सब आपकी संभावना हो सकती है और बाकी पेपर एनालिसिस भी बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बाकी दोस्तों, आप भी अपने आइडिया या अपने मार्क्स के हिसाब से कमेंट सेक्शन में बताइएगा तथा भविष्य में किसी भी प्रकार के एनालिसिस या उत्तराखंड जॉब या सेंट्रल जॉब नोटिफिकेशन या किसी भी रिज़ल्ट से संबंधित किसी भी जानकारी बिना घुमाए प्राप्त करने के लिए आप जॉब नोटिफिकेशंस 20M को सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और आगे की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।